हेलो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी से रिलेटेड एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण की सार्वभौमिक प्रवृत्ति है। मानव भ्रूण की सार्वभौमिक प्रवृत्ति है विस्तारित मोड, कुछ समय बढ़ाया गया और कुछ समय फ्लेक्स किया गया। उच्च विस्तारित, तो इसका राइट आंसर होगा मोड। मोड को हम कहते हैं फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला जो गर्भवती हो गई है लेकिन उसने कभी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसे कहा जाता है न्यूलीपैरा, न्यूली ग्रेविडा, मल्टीपैरा, परप्यूरा। तो जिसने कभी, एक जो महिला है गर्भवती हो गई है लेकिन उसने कभी जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो उसको हम कहेंगे न्यूलीपैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है क्या कहलाती है? प्राइमीपैरा, मल्टीपैरा, न्यूली ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा। जो महिला जिसने जो गर्भवती हो गई है, एक बच्चे को उसने जन्म दिया है, वो कहेगा प्राइमीपैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है वो कहलाती है प्राइमीपैरा, मल्टीपैरा, न्यूली ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा। पहली बार जो महिला गर्भवती होती है उसको हम कहते हैं प्राइमी ग्रेविडा। प्रसव सलाह में शामिल है माँ को प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त लेने के लिए प्रोत्साहित करें। माता को प्रतिदिन आयरन व फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। सी ऑप्शन है टेटनस टॉक्साइड का टीकाकरण। डी ऑप्शन है सभी। तो इसके चारों आंसर राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य प्रसव कहलाता है। असामान्य प्रसव यानी कि एबनॉर्मल लेबर किसे कहते हैं? यूटोसिया, कठिन प्रसव, डिलीवरी या प्रसव। तो इसका राइट आंसर है कठिन प्रसव यानी कि डिस्टोसिया। डिस्टोसिया एक ऐसा लेबर होता है जिसमें यह सामान्य न होकर असामान्य रूप से प्रसव पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है यूटोसिया, कठिन प्रसव, ग्रेविडा या प्रसव। जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है प्रसव। निम्न में से कौन सा वास्तविक प्रसव पीड़ा का लक्षण नहीं है? वास्तविक प्रसव पीड़ा यानी कि ट्रू लेबर पेन। ऑप्शन है दर्दनाक गर्भाशय संकुचन, गर्भाशय ग्रीवा के प्रगतिशील फैलाव से संबंधित, गर्भाशय के सख्त होने से संबंधित या शोथ की उपस्थिति। वास्तविक प्रसव पीड़ा का लक्षण नहीं है। दर्द, जो ट्रू लेबर पेन होते हैं उसमें दर्द भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। गर्भाशय ग्रीवा का प्रगतिशील फैलाव, जो सर्विक्स होती है वो उसका डायलेशन भी होता है, शोथ की उपस्थिति भी होती है, लेकिन जो गर्भाशय है वो सख्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के पहले चरण की अवधि प्राइमी ग्रेविडा लगभग होती है। जो पहली बार माँ गर्भवती होती है तो उसकी जो प्रसव की पहला चरण होता है प्रसव का, वो कितने घंटे का होता है? 10 से 12 घंटे का, 6 से 8 घंटे का, 2 घंटे का, 30 मिनट का। तो इसका राइट आंसर है 10 से 12 घंटे का। मल्टीपैरा में प्रसव के पहले चरण की अवधि लगभग कितनी होती है? 10 से 12 घंटे, 6 से 8 घंटे, 2 घंटे या 30 मिनट। तो इसमें राइट आंसर आएगा 6 से 8 घंटे। प्राइमी ग्रेविडा में 10 से 12 घंटे और मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्राइमी ग्रेविडा में प्रसव के दूसरे चरण की अवधि लगभग होती है 10 से 12 घंटे, 6 से 8 घंटे, 1 से 2 घंटे या 15 से 35 मिनट। प्राइमी ग्रेविडा उसका दूसरा सेकंड स्टेज जो होती है जिसमें बच्चा जो होता है डिलीवर होता है, तो वो स्टेज होती है 1 से लेके 2 घंटे की प्राइमी ग्रेविडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे चरण के प्रसव की अवधि कितनी होती है? तीसरे चरण के प्रसव की अवधि जो होती है, ऑप्शन है 2 घंटे की, 4 घंटे की, 45 मिनट की या 15 मिनट की। तीसरा चरण हम बोल सकते हैं जिसमें प्लेसेंटा डिलीवर होता है, वो होती है 15 मिनट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव की किस अवस्था को सर्वाइकल स्टेज भी कहा जाता है? प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज या चतुर्थी स्टेज। जो प्रसव को किस अवस्था में सर्वाइकल स्टेज कहा जाता है? सर्वाइकल स्टेज हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में ही जो सर्वाइकल होता है उसका डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है, उसको हम फर्स्ट स्टेज में रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरा के पृथक्करण के लिए उत्तरदायी कारक है। प्लेसेंटा के सतह क्षेत्र में कमी, प्लेसेंटल साइड पर सतह के क्षेत्र में वृद्धि, गर्भाशय की दीवार के अपरा स्थल पर सतह क्षेत्र में कमी, या ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा अपरा के पृथक्करण के लिए उत्तरदायी कारक है गर्भाशय की दीवार के अपरा स्थल पर सतह क्षेत्र में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बल जो सामान्य प्रसव द्वारा भ्रूण के प्रसव में सहायक होता है। गर्भाशय के संकुचन द्वारा नीचे की ओर बल दिया जाता है, पेट की मांसपेशियों के स्वैच्छिक संकुचन द्वारा नीचे की ओर बल दिया जाता है, बर्थ कैनाल पर बल लगाया जाता है, हड्डी और कोमल ऊतक द्वारा। तो इसका राइट आंसर आएगा ए और बी दोनों। प्रसव के बाद 5 से 8 दिनों के दौरान योनि रक्तस्राव को क्या कहा जाता है। प्रसव के बाद जो 5 से 8 दिनों के दौरान जो योनि से डिस्चार्ज होता है उसको कहा जाता है लोचिया रुब्रा, लोचिया सिरोसा, लोचिया एल्वा या मेटोरेजिया। तो 5 से 8 दिनों के बीच में जो डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के बाद उसको हम कहते हैं लोचिया सिरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव के 10 से 14 दिनों के दौरान होने वाले योनि स्राव को कहा जाता है। 10 से 14 दिन के दौरान जो योनि से स्राव होता है उसको हम कहते हैं लोचिया एल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस के प्रथम प्रबंधन में शामिल है। ए ऑप्शन है रोगी को सोने से पहले बिस्किट का सूखा टोस्ट लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बी ऑप्शन है वसायुक्त भोजन से परहेज करें। सी ऑप्शन है शारीरिक समर्थन दे, या डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऊपर के सभी। जब किसी प्रेग्नेंट लेडीज को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहती है तो उसका प्रबंधन मैनेजमेंट करना चाहिए, उसको सूखा बिस्किट का टोस्ट बना के देना चाहिए, वसायुक्त भोजन से परहेज करना चाहिए, शारीरिक समर्थन भी देना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। इसमें सारे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है मादा जनन अंग निम्नलिखित है सिवाय। मादा जनन अंग इसमें से है सर्विक्स है, क्लाइटोरिस है, प्रोजेस्ट्रॉन है, अंडाशय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोस्टेट। सर्विक्स, क्लाइटोरिस, अंडाशय ये मादा जनन अंग है, प्रोस्टेट जो होता है मेल ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्ब्रियो और भ्रूण का उसकी मां से निष्कासन जब वह जीवित रहने में सक्षम नहीं है के रूप में जाना जाता है। एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण में बच्चा है उसको बोला जाता है। एम्ब्रियो का निष्कासन जब वह जीवित रहने में सक्षम नहीं है के रूप में जाना जाता है डिलीवरी, गर्भपात, प्रसव या सिजेरियन सेक्शन। तो इसका वी ऑप्शन राइट है गर्भपात। गर्भाशय के संक्रमण की नैदानिक विशेषताओं वाला गर्भपात कहलाता है। गर्भाशय के संक्रमण जो गर्भाशय है उसमें संक्रमण है उसके नैदानिक विशेषताओं वाला गर्भपात कहलाता है सेप्टिक गर्भपात। गर्भाशय के अंदर अगर हमें संक्रमण दिखाई देता है, इन्फेक्शन किसी भी तरह का होता है तो हम सेप्टिक गर्भपात के उसमें रखते हैं, सेप्टिक अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भपात का प्रकार जिसे मौन गर्भपात भी कहा जाता है। मौन गर्भपात यानी कि साइलेंट मिसकैरेज। तो इसमें आएगा मिक्स्ड अबॉर्शन। गर्भपात के मामले में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। फैलाव और निष्कासी, LSCS, फोर्सेस डिलीवरी, एपिसोटमी। तो इसमें राइट ऑप्शन है फैलाव और निकासी। गर्भपात के मामले में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तो हम करते हैं डायलेशन एंड इवैल्यूएशन। राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भपात का प्रकार जिसमें रोगी को निम्नलिखित लक्षण होते हैं। बुखार, पेट में दर्द और योनि से मवाद स्राव गर्भपात का प्रकार है। ऐसा गर्भपात जिसमें बुखार भी आ रहा है, पेट में दर्द भी है, योनि से मवाद भी आ रहा है, मवाद यानी कि इन्फेक्शन वगैरह वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें वो गर्भपात हम रखेंगे, उसमें आता है सेप्टिक अबॉर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्थानिक गर्भावस्था को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आस्थानिक गर्भावस्था यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। गर्भाशय गुहा में निषेचित डिंब का प्रयोग, गर्भाशय गुहा के बाहर निषेचित डिंब का आरोपण, 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में गर्भावस्था, एक महिला में गर्भावस्था पहली बार जिसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है। तो राइट ऑप्शन है गर्भावस्था गुहा के बाहर निषेचित डिंब का आरोपण। जो बच्चा होता है यूट्रस में, उसका इम्प्लांटेशन ना होकर फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट में उसकी जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है और वहीं पर उसकी ग्रोथ होती रहती है। आज के लिए गाइस बस इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।